हेलो गाइस। तो गाइस आईटी में देखा जाएगा तो पिछले एक साल में 9.87% डाउन है। मालूम रिटर्न की तरफ देखा जाएगा तो एक साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, ऊपर से 10% अप्रॉक्स नेगेटिव में है। ड्यूरिंग ईयर में हम देखेंगे तो 15.66, तो मतलब 15% आपको डाउन की तरफ दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच में स्विंग तो दिया है, मगर अभी का टाइम पे हम देखा जाएगा तो ड्यूरिंग ईयर 1 ईयर में बिल्कुल ही डाउन है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे आईटी के ऊपर कि आईटी में अब हम कब तक इंतजार करेंगे, कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। जो लोग 43 42 उस लेवल पे बाई किया था, तो वो अभी उस लेवल तक कब तक पहुंचेगा, उसके ऊपर पूरा इस वीडियो में डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक महीने में देखा जाएगा तो 6.80 है, और 5 डेज में देखा जाएगा तो 5 डेज में अभी भी वोलेटिलिटी है मगर डाउन है। तो पूरा का पूरा ओवरऑल डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम लोग ईटीएफ का रिकॉर्डिंग बातचीत करते रहते हैं। ड्यूरिंग मार्केट में जो कुछ भी होता रहता है, जो कुछ भी डिस्कस करते हैं, कहाँ पोजीशन बनना चाहिए, कहाँ पर पोजीशन बन रहा है, वो पूरा डिस्कस हम करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आईटी के ऊपर बात करने से पहले आईटी का एक बार हम देख लेते हैं, इसका डिलीवरी देख लेते हैं। तो आज का डेट पे आईटी में कितना डिलीवरी हुआ है, 63.64 का डिलीवरी हुआ है। ठीक है, जो कि आई की बात कर रहा हूँ। आई आई भी है, आईसीआई का भी है, तो हम लोग निपॉन का बात कर रहे हैं, निपॉन का आई का बात कर रहे हैं अभी। तो बाकी इसका जो कि 31 अक्टूबर को डिलीवरी दिखा जाए तो 31 अक्टूबर को 49 लाख आपको वॉल्यूम की तरफ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि कंपेरिजन आपको 30 तारीख हो गया, 29 तारीख हो गया, उसके साथ साथ 28 तारीख हो गया और 27 तारीख हो गया, तो उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम है। मगर वैल्यू की तरफ जाएंगे तो वैल्यू भी आपको दिखाई दे रहा है कितना, 19 करोड़ का आपको वैल्यू की तरफ दिखाई दे रहा है। तो कंपेरिजन में मोटा मोटी आपको दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल ही है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है, ना कि ज़्यादा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा और हम डिटेल्स चलते हैं। तो जो कि हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसका बीच में हम देखा जाएगा तो ये जो 24 तारीख को 68% का डिलीवरी हुआ था, उसके साथ साथ 27 तारीख को आपको 62% का डिलीवरी होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद 61%, 69, 63 और 63, मतलब वही कॉलम 60 से लेके 70 के बीच में ऑलरेडी इसका डिलीवरी चल रहा है। जो आने वाला टाइम पे मतलब मंडे के लिए जो पोजीशन बनाया गया है उसकी तरफ जाएंगे तो 31 लाख का आपको पोजीशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो कंपेरिजन 30 तारीख का से कम ही है। मगर जो इसमें ट्रेड लिया गया है 30 तारीख चाहे 29 तारीख, 12,000 का आपको 12,700, 12,131, उसकी कंपेरिजन में आज हुआ है 13,335। तो थोड़ा सा क्या है, ट्रेड को बढ़ाया गया है, थोड़ा सा ट्रेड बढ़ाया गया है। वॉल्यूम वैल्यू तो है, ये तो है, एक आगे पीछे होता रहता है। हर दिन ईटीएफ में एक जैसा वॉल्यूम रहेगा ऐसे नहीं है, कोई ईटीएफ हो चाहे स्टॉक, वॉल्यूम आगे पीछे रहता है। वैल्यू वॉल्यूम जितना होगा वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा। मगर हमें क्या देखना है कि इसका जो डिलीवरी अभी क्वांटिटी उठाया गया है तो कितना उठाया गया है, उस हिसाब से 34 लाख था, 34 लाख 30 तारीख को था, और आज हुआ है 31। तो दोनों में दिखा जाएगा तो नॉर्मल ही है। कल भी हुआ था 63% का डिलीवरी, आज भी हुआ है 63% का डिलीवरी, मगर ट्रेड में इसमें थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि कल डाउन हुआ था नेस्डेक कंपोजिट, अभी का हम देखेंगे तो कल मेटा का थोड़ा सा रिजल्ट डाउन हुआ था, उसके चलते हुए नेस्डेक भी डाउन हुआ था। मगर आज देखा जाएगा तो नेस्डेक आधा % ऑफ हो गया भाई साहब, नेस्डेक आधा % ऑफ हो गया। और साथ में अपना कहाँ गया ये फैंग इंडेक्स को देखेंगे, ये भी भाई साहब 48% ऑफ है। और एस जो कि इसको भी देखा जाए तो ये भी आपको 29% ऑफ, मतलब 0.29% ऑफ है। तो मोटा मोटी आई के ऊपर बिल्कुल एक पॉजिटिविटी दिखाई दे रहा है। और साथ में जो मंडे के लिए चाहे मतलब आज ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ तो नेक्स्ट डे के लिए जो पोजीशन बनता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ड्यूरिंग मार्केट के साथ मैं इसलिए टेलीग्राम के ऊपर अपडेट देते रहता हूँ। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको लग रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या मिलेगा। आप घर में कुछ आपको महीने का ख़त्म होता है, तो महीने ख़त्म होने के बाद जब आप टेलीफोन में टेलीफोन में बोल रहा हूँ, मोबाइल में रिचार्ज करते हो तो आपको दिमाग में आता है कि अरे भाई मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, टेलीफोन में रिचार्ज करना है। घर का बिजली बिल आपको 1000 की जगह पर 2000 आ गया तो दिमाग ख़राब हो जाता है कि कहाँ कैसे हो गया, इतना ज़्यादा बिजली बिल हो जाता है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में फ़र्क पड़ता है हमारे लिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ चल रहा है, कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, उसको हम इग्नोर करते हैं। हम लोग कहाँ चलते हैं, प्रीमियम की तरफ चलते हैं। अब 200 रुपया एक्स्ट्रा बिजली बिल बढ़ जाता है तो आपको दिमाग में क्या होता है कि इतना कैसे बढ़ गया। और आप प्रीमियम दे रहे हो भाई साहब, किसी को प्रीमियम चैनल लेके आपको क्या मिलेगा, अर्निंग किसी और का हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मार्केट को सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरी बोलने का मतलब ये है कि किसी को पैसा देने से अच्छा उसी पैसे से खुद का इन्वेस्ट करो। अब महीने का 200 रुपया, महीने का 600 रुपया दे रहे हो तो साल का कितना हो गया। साल का आप काउंटिंग करते रहो इस तरीके से कि हाँ मेरे को, मैं महीने का 500 दे रहा हूँ तो साल का मेरे को तो कितना दे रहा है, 6000 आप दे रहे हो। अब 6000 दे रहे हो, रिटर्न कितना आप कमा रहे हो,
वो भी तो देखना है कि आप जिसको दे रहे हो प्रीमियम, वो भी तो मार्केट को सिखाए, मार्केट का भगवान तो नहीं है। तो उसी ना क्योंकि हम मार्केट को ही सीख लेते हैं, मार्केट को ही जान लेते हैं, वो तो हमारे लिए आसान होगा कि कहाँ पोजीशन बनाना चाहिए, कहाँ पर मैं एंट्री लूँगा, कहाँ पर एग्ज़िट लूँगा। जब आप खुद से करोगे तो किसी का कुछ मतलब ही नहीं होता है, किसी के ऊपर आपको निर्भर नहीं होना है ना, किसके ऊपर भाई साहब कब खरीदारी करेगा, कब देगा मैं मेरे को, तब जाके मैं उसमें खरीदारी करूँगा। तो इसलिए मार्केट को समझना ज़रूरी है। तो आईटी के ऊपर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हर एक जगह पर, चाहे वो आईटी हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे सिल्वर हो, हमें देखना है कि मार्केट में उसका पोजीशन क्या बन रहा है, क्या इस जगह पर मैं एंट्री ले सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो होता है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी होता है, कौन सा स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करोगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे मेरे को कौन सा स्ट्रैटेजी लेना है, मैं किस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करूँगा। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब यही है। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, जिसको जैसे पसंद होता है वो अपना करते रहता है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर चार्ट पे चलते हैं। आईटी का चार्ट में अभी हमें क्या देखने का मौका मिल रहा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और साथ में तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सीखना अच्छा है, करना अच्छा है, मगर किसी के ऊपर दे के, हम किसी को दे के, उसको जिसका अर्निंग हो रहा है वो अपना अर्निंग कर रहा है। अब बताइए, आपको सीखना है, आपको सिखाना है और आपको सीखना चाहते हो तो भाई साहब क्या ज़रूरत है, आप सिखाइए, अच्छी तरह से सिखाइए, जो कि कोई बंदा काम पे आएगा वो अपना और भी अर्निंग कर सकता है। आप अपना अवार्ड ले रहे हो और बाकी इसको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है, जबकि मार्केट का हर एक मूवमेंट को आप जान जाओगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका पैसा आप लगा रहे हो, किस जगह पर लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, वो जब तक मार्केट में आपको, अब उस चीज़ को पर्टिकुलर मतलब आप जब खुद से हाथ से नहीं करोगे तब तक मार्केट में आपको कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे ही पैसा लगा रहे हो खुद के माफिक। ठीक है, तो चलिए आईटी के ऊपर देखते हैं। तो आईटी में जो 1 आवर्स का चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रेंज पॉइंट में था। ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी इसको डिस्कस किया था कि एक रेंज पॉइंट में था, और इसका 1 डे में हम चलते हैं तो 1 डे में आपको इसका दिखा जाए, ये तो टॉप से अभी भी बहुत डाउन ही है, तो 26% के आसपास ऑलरेडी डाउन है, अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसमें देख सकते हैं कि इसका लास्ट टाइम में इसमें इतना कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ खास नहीं दिखाया है। पोजीशन तो बन रहा है, पोजीशन बन रहा है, और ये जो पोजीशन इस टाइम पे जब भी ये इस तरीके से जो पोजीशन बना रहा है ना, अभी ये आईटी में जो पोजीशन अभी बन रहा है, इसका बीच में स्विंग तो दिया है, मगर ये जो पोजीशन बना है ये एक अच्छा मूव हमें इस जगह से आईटी के लिए दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा मूवमेंट हमें इस जगह से आईटी के लिए हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, इसमें क्या है, एक साइडवेज है। अब देखिए, सोचिए, जब ऐसे साइडवेज है तो इसमें थोड़ा बहुत मान लीजिए कि 39 पे चल रहा है अभी। ठीक है, 39 से 37 पे आया तो थोड़ा बहुत गिरावट हुआ, और जैसे ही थोड़ा बहुत गिरावट हुआ, पैसा इस जगह पर लगना शुरू हो जाएगा, लगना शुरू हो गया, फिर से ऊपर गया तो आप इस जगह पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लें। तो इस तरीके से क्या रोटेट हो रहा है, अगर पूरा पैसा बाहर नहीं जा रहा है, पूरा पैसा बाहर नहीं जा रहा है, इसी जगह पर वो स्टे करके रखा हुआ है, इस जगह पर ये होल्ड है। तो जब इस तरीके से होल्ड रहेगा और साथ में ऐसे चलते रहेगा, तो एक जगह पर पैसा तो कहीं ना कहीं उस जगह पर होल्ड हो रहा है ना, और जैसे ही होल्ड होगा तो क्या उस जगह से नीचे आएगा, उस लेवल से नीचे आएगा? कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आएगा। जब तक बहुत लंबा पैसा बाहर नहीं जाएगा तब तक ये आने का कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। और बाकी सेंटीमेंट होता है तो वो अलग बात है, क्योंकि सेंटीमेंट के हिसाब से मार्केट कभी कभी सेंटीमेंट में चलता है, न्यूज़ बेस के वो चलता है, तो वो बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने से भी चलेगा। नॉर्मल हम नज़रिए से देखेंगे, नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो आईटी में अभी मेरे लिए, मैं तो ऑलरेडी आईटी के लिए पॉजिटिव हूँ, जो कि मेरे को अभी 43 तक, मैं 43 तक अभी इंतजार में बैठा हूँ। ऑलरेडी मेरे पास आईटी का 4 पोजीशन है, एक नहीं, दो नहीं, 4 पोजीशन लेके बैठा हूँ। 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है अभी भी। तो 2 पॉजिटिव है, अच्छा खासा पॉजिटिव है, एक में 7% के आसपास है, एक में 4% के आसपास है, और दोनों में नेगेटिव है। क्योंकि हम लोग स्विंग करते हैं तो एक तो नेगेटिव होना ही है इसमें, जो टॉप पे होगा वो नेगेटिव होगा, सेकंड पोजीशन नेगेटिव हो ही सकता है, थर्ड पोजीशन तो नेगेटिव नहीं होगा, ना कि फोर्थ पोजीशन। मान में चलिए, मैं फोर्थ पोजीशन का मतलब इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, ये आपका फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये आपका सेकंड पोजीशन हो गया, और उसके नीचे आपको और थोड़ा आया तो थर्ड, और ये आ गया फोर्थ। तो ये अभी जो चल रहा है इस लेवल पे चल रहा है, तो ये तो आपका पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, हो सकता है ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव तो है ना, कुछ ना कुछ तो पोजीशन के साथ आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिवनेस ऑलरेडी होना चाहिए मार्केट में। और साथ में इसका, मेरी हिसाब से इसका 43 का मैं लेवल ऑलरेडी रखा हूँ कि 43 के आसपास एक अच्छा खासा स्विंग हमें भी मिल जाएगा, पोजीशन होगा तो आपको भी मिल सकता है। बाकी देखिए, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ना कि बाई सेल का रिकमेंडेशन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिविल रजिस्टर नहीं हूँ, और मैं एक आम इंसान हूँ कि हम अपना सफ़र में है, तो सफ़र में किस तरह से चल रहा हूँ और कैसे चलना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट में मेरा हर एक बात पे मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि मार्केट में पोजीशन कम से कम आपके पास होना चाहिए। पोजीशन होगा तो आपको दिखाई देगा कि क्या एक्टिविटी हो रहा है, पोजीशन नहीं होगा तो आप क्या हवा में चलते रहोगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ मूवमेंट बन रहा है, कहाँ मैं एंट्री ले सकता हूँ, कहाँ एक्सिट लेना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ जितना होता है पोजीशन के ऊपर होता है। तो पोजीशन होगा तो हर एक क्लैरिटी आपको मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम आप एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा पोर्टफोलियो में
क्या पोजीशन बन रहा है आज का डेट में। आज का मार्केट में बात किया जाए तो मेरा पोजीशन कुछ भी नहीं था, 0.01 पॉजिटिव नेगेटिव में चल रहा था पूरा दिन ऐसे खत्म हो गया। पोर्टफोलियो में कोई एक्टिविटी नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। दूसरा पोर्टफोलियो में देखा जाएगा तो उसमें ऐसा आधा % के ऊपर ऑफ है, जिसमें सिल्वर ऑफ हो गया, तो उसमें सिल्वर का बड़ा लॉट है, तो उसमें पोजीशन अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ समझ में आता है कि हाँ, कहाँ अप डाउन हो रहा है, कहाँ मूवमेंट आ रहा है, तो इसलिए पोजीशन होना चाहिए। तो आईटी का मेरे पास 4 पोजीशन है, जो कि आप लोगों के साथ मैं टेलीग्राम पर शेयर किया हूँ। और साथ में आईटी के लिए मेरा अभी बिल्कुल, मैं इसमें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी मोमेंटम आएगा, थोड़ा-थोड़ा धीमे-धीमे करके आ तो रहा है, मगर इसमें आएगा क्योंकि अभी क्या है, एक तो सेंटिमेंट जो है मार्केट का थोड़ा-सा नेगेटिव है। तो पैसा कहीं कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहा है, कोई भी एक जगह पर कोई इंसान ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहा है, सब रुके हैं, सब इंतज़ार में कर रहे हैं, सब इंतज़ार कर रहा है कि अपना पैसा को होल्ड कर रहा है। मगर पैसा होल्ड करने से तो नहीं होगा ना, पैसा होल्ड करने से थोड़ी बनेगा। पैसा को आप मार्केट में लगाओगे तभी तो पैसा बनेगा। अब होल्ड करके अपने पास रख दियो, डीमैट अकाउंट में लगा रख दियो, ठीक है, कैश ऑलरेडी होना चाहिए, मगर उसके साथ-साथ पोज़ीशन भी तो होना चाहिए। दोनों को डिफरेंट देखिए, आपके पास कैश होना चाहिए और साथ में मार्केट में पोज़ीशन भी होना चाहिए। जब दोनों सही सलामत आपको होगा, तभी तो आपको उस चीज़ का पता चलेगा। ऐसा नहीं कि आप कैश होल्ड में रख लिए हो और पोजीशन मार्केट में आपका है ही नहीं है, तो वो उसमें मज़ा नहीं आता है। पोजीशन होगा, कैश भी होगा, कि मैं नीचे जाऊँगा तो मेरे पास ऑलरेडी कैश है, ऊपर जाऊँगा तो मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन है। ये दोनों भी बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आईटी में ल लास्ट में इसने क्या किया, 21 तारीख से लेके ये इसने एक रेंज बाउंड में चल रहा है, बिल्कुल रेंज बाउंड चल रहा है, जहाँ पर आपको 39 का रेंज बाउंड में चल रहा है। अब देखो 21 तारीख से लेके, और इसमें ये 39 का एक अच्छा सा सपोर्ट भी ले रहा है, ठीक है, 39 का एक अच्छा सा सपोर्ट भी ले रहा है, बढ़िया है। और इसी रेंज में ये आज भी आया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेवल को ये तोड़ेगा नहीं, तोड़ेगा तो 39 के आसपास आएगा, और उससे भी नीचे आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 38, ठीक है, 37 38 यही है। बाकी आपके सामने ही है कि ये इस रेंज पे अभी 1 घंटे का मैं 1 आवर्स का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये उम्मीद है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट, और एक बार इसने मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा देख लिया, ये जो रेजिस्टेंस इसमें दे रहा है, इसका जो रेजिस्टेंस आपको सामने ही है, ये जो रेजिस्टेंस इसमें लिया है, जो कि मोटा-मोटी 39.81, इसमें एक बार नहीं, इसमें 3 बार इसने रेजिस्टेंस लेके अभी चल रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट भी लिया है, ये एक बार हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपको तीसरा होते हुए दिखाई दे रहा है, और इधर भी है, सपोर्ट 3 है, मतलब एक साइडवेज में है। और जब भी इसका पीछे हम थोड़ा सा पीछे लेके चलेंगे, और पीछे ऐसे ही साइडवेज के बाद इसने मूवमेंट दिया है, ठीक है, इसने मूवमेंट दिया है जो कि आपको इस लेवल पे दिखाई दे रहा है। तीनों के तीनों आप देख सकते हैं, तीनों जगह पर सपोर्ट लिया था, जो कि आपको 30 कितना है, ये हो गया 38.20, ठीक है। तो उसके बाद इसने 38.98 के पास आसपास एक रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा था, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। उसको जैसे ही उसको ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं आज का रेट पर चल रहा है भाई साहब 39.25, और ऊपर में 38.81 के आसपास उसने रेजिस्टेंस लिया है। तो आपके सामने इसका लेवल मिल गया है कि मेरे को कौन सा लेवल पे अभी ये क्या हरकत करने वाला है, और कौन सा लेवल पे इसका पोजीशन बनना चाहिए, जो कि नीचे की तरफ हम लोग अभी इसका 39 पॉइंट, एक स्विंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये स्विंग के लिए बता रहा हूँ, नीचे की तरफ 39.25। सबका देखिए, सबका अलग अलग लेवल होता है, मेरा लेवल आपका लेवल सब अलग अलग होगा, क्योंकि मार्केट का प्राइस सबको दिखाई देता है, लेवल एक जैसा नहीं दिखाई, तो लेवल अलग अलग है, आप अपने हिसाब से लेवल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड है, और यहाँ से नीचे आएगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पोजीशन है और पोजीशन बनाने के लिए तैयार है। ऊपर में जाएगा तो 38.981, इस लेवल को इसने तोड़ेगा तो हमें सीधा हम जाएंगे कहाँ, 43 के लिए। पहले आएगा 41.54, जो कि इसका इस रेंज पे आसपास आएगा। उसके बाद इसका मैं टारगेट ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ, जो कि 43.44, ये थोड़ा सा अप्रॉक्स इसको मैं सेट कर देता हूँ, जो कि आपको 43 पॉइंट, और यहाँ से भी लेंगे तो ये जो लेवल है, तो मोटा-मोटी इसको 8% का हम इसमें लेके चल रहे हैं अभी, 43 का लेवल लेके चल रहे हैं, और उम्मीद है कि ये बहुत ही जल्दी हमें मिल जाएगा। तो बाकी मार्केट है, उतार-चढ़ाव रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बाकी जो होगा वो हम डिस्कस करते रहेंगे, और जब भी कोई भी मार्केट का मूवमेंट आएगा तो आप लोगों के साथ में टेलीग्राम को शेयर करते रहूँगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ ये व्यू आपको पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और इतना जब वीडियो आपने देख लिया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।